हेलो दोस्तों, हाल ही में केरल में सत्तारूढ़ वामपंथी दल सीपीआई-एम और भाजपा के बीच अब श्री नारायण गुरु को लेकर एक टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। विवाद के घेरे में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की ये टिप्पणी है कि महान समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता श्री नारायण गुरु सनातन धर्म के समर्थक नहीं थे। उन्होंने आगे कहा कि वर्णाश्रम की आलोचना करने वाले नारायण गुरु को सनातन धर्म के खांचे में फिट नहीं किया जा सकता है। ये पॉलिटिकल बहस तो ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन हमारे लिए इन सारी घटनाओं के बीच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना जरूरी है कि श्री नारायण गुरु कौन थे, उनके महत्वपूर्ण कार्य, दर्शन या साहित्यिक योगदान क्या थे, राष्ट्रीय आंदोलन और विज्ञान के क्षेत्र में उनके क्या योगदान थे, उनके दर्शन की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है जब धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर लोग आपस में लड़ रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट याद रखिएगा कि कुछ साल पहले ही भारत के उपराष्ट्रपति ने श्री नारायण गुरु की कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद नॉट मेनी बट वन नाम से एक पुस्तक लॉन्च किया था। अब अगर सबसे पहले उनके जन्म, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की बात करें तो श्री नारायण गुरु का जन्म 22 अगस्त 1856 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास एक गांव चिमपंजथी में हुआ था। उनका परिवार एजवा जाति से संबंध रखता था, जो उस समय की सामाजिक मान्यताओं के अनुसार अवर्ण माना जाता था, यानी उसको वर्णाश्रम में शामिल नहीं किया गया था। उन्हें बचपन से ही एकांत पसंद था और वे हमेशा गहन चिंतन में रहते थे। वे हमेशा स्थानीय मंदिरों में पूजा करने के लिए भी प्रयासरत रहते थे, जिसके लिए उन्होंने भजनों और भक्ति गीतों की रचना भी किया था। बचपन से ही उनका आकर्षण कठोर तप की ओर था, जिसके चलते वे सन्यासी के रूप में 8 वर्षों तक जंगल में रहे थे। उनको वेदों, उपनिषद, साहित्य, हठ योग और अन्य दर्शनों का भी ज्ञान था। अब अगर उनके महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें जो कि एग्जाम के लिए जरूरी है, तो जातिगत अन्याय के खिलाफ उन्होंने एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर यानी ओरु जाति, ओरु माथम, ओरु दैवम मनुष्यम क्या प्रसिद्ध नारा दिया था। आगे उन्होंने 1888 में अरुवीरपुरम में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर भी बनाया था, जो उस समय के जाति आधारित प्रतिबंधों के खिलाफ था। उन्होंने एक मंदिर क्लावन कोड में भी स्थापित किया था और मंदिर में मूर्तियों की जगह दर्पण यानी आईना रखा था। ये उनके इस संदेश का प्रतीक था कि परमात्मा यानी भगवान हर इंसान के भीतर खुद ही मौजूद है, सिर्फ उसे अपने अंदर देखने की जरूरत है। इसी तरह करमुक्कू के अर्धनारीश्वर मंदिर में भी गुरु ने 1927 में कोच्चि से खरीदा गया एक बेल्जियम मिरर स्थापित किया था, जिस पर पारंपरिक मूर्ति के बजाय ओम शब्द और सत्यम, धर्मम, दया और शांति जैसे गुण अंकित किए थे। इससे उनकी ये मान्यता स्पष्ट हो गई थी कि आध्यात्मिकता आत्मचिंतन में निहित है, न कि कर्मकांडीय मूर्ति पूजा में। उन्होंने धर्म परिवर्तन का भी विरोध किया था और उन्होंने लोगों को समानता की सीख दी थी। उन्होंने इस बात को महसूस किया कि असमानता का उपयोग धर्म परिवर्तन के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जो कि उस समय प्रचलित था, क्योंकि इससे समाज में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वे अद्वैत वेदांत, जो आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैत के सिद्धांत है, के सबसे महान समर्थकों में से एक बन गए थे। 1913 में उन्होंने अलुआ में अद्वैत आश्रम की भी स्थापना की थी। यह आश्रम एक महान सिद्धांत को समर्पित था, जो ओम सहोदर्यम सर्वत्र यानी ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य समान है के लिए था। साथ ही उन्होंने सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान और नैतिक शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए श्री नारायण धर्म प्रतिपालन योगम की भी स्थापना की थी। श्री नारायण गुरु ने वर्ष 1923 में अलुआ में ही अद्वैत आश्रम में एक सर्व क्षेत्र सम्मेलन का भी आयोजन किया था, जिसे भारत में इस तरह का पहला कार्यक्रम बताया जाता है। ये अजवा समुदाय में होने वाले धार्मिक परिवर्तनों को रोकने के लिए एक प्रयास था। अब अगर श्री नारायण गुरु के दर्शन की बात करें तो श्री नारायण गुरु बहुआयामी प्रतिभा, महान महर्षि, अद्वैत दर्शन के प्रबल प्रस्तावक, कवि और एक महान आध्यात्मिक व्यक्ति थे। साथ ही उन्होंने विभिन्न भाषाओं में अनेक पुस्तकें लिखी थी। उनकी साहित्यिक कृतियों में अद्वैत दीपिका, आत्मविलासम, दैव दशकम, ब्रह्म विद्या पंचकम आदि भी शामिल हैं, जिसमें उन्होंने कविताओं में भारतीयता का सार प्रस्तुत किया था, जिसमें विश्व की विविधता के पीछे छिपी हुई एकता पर भी प्रकाश डाला गया था। इन
पुस्तकों का नाम एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा गया है। अब अगर राष्ट्रीय आंदोलन में उनके योगदान की बात करें तो श्री नारायण गुरु मंदिर प्रवेश आंदोलन में सबसे अग्रणी थे और अछूतों के प्रति होने वाले सामाजिक भेदभाव के भी विरुद्ध थे। श्री नारायण गुरु ने वायकोम सत्याग्रह त्रावणकोर को भी एक दिशा प्रदान की थी। इस आंदोलन का उद्देश्य निम्न जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रवेश दिलाना था। इस आंदोलन की वजह से ही नारायण गुरु महात्मा गांधी सहित तमाम नेताओं के संपर्क में आए थे। अब अगर हम इनका विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देखें जो कि इंपॉर्टेंट है, तो श्री नारायण गुरु ने स्वच्छता, शिक्षा, कृषि, व्यापार, हस्तशिल्प और तकनीकी प्रशिक्षण पर बहुत जोर दिया था। साथ ही श्री नारायण गुरु का अध्यारोप दर्शनम, जिसे दर्शनमाला भी कहते हैं, ब्रह्मांड के निर्माण की विस्तृत व्याख्या करता है। इनके दर्शन में दैव दशकम और आत्मोपदेश शतकम जैसे कुछ उदाहरण भी हैं जो ये बताते हैं कि कैसे रहस्यवादी विचार और अंतर्दृष्टि वर्तमान प्रौद्योगिकी और तकनीक से मिलते जुलते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण आयाम दर्शन के वर्तमान प्रासंगिकता को देखें तो श्री नारायण गुरु की सार्वभौमिक एकता के दर्शन का समकालीन विश्व में मौजूदा देशों और समुदायों के बीच होने वाली घृणा, हिंसा, कट्टरता, संप्रदायवाद तथा अन्य विभाजनकारी प्रवृत्तियों का मुकाबला करने के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये संपूर्ण विश्व को अपने में समाहित करते हुए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर की अवधारणा पर आधारित है, जहां ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्यों को एक समान माना गया है। श्री नारायण गुरु की मृत्यु 20 सितंबर 1928 को हो गई थी और केरल में यह दिन श्री नारायण गुरु समाधि के रूप में मनाया जाता है।